दोस्तों साथियों सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम महादेवी वर्मा जो इन्होंने गीत लिखा है आपके समक्ष आज हम व्याख्या करेंगे। दोस्तों महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फर्रुखाबाद में हुआ था और यह 80 वर्ष तक जीवित रही, अर्थात 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में यह मृत्यु को प्राप्त हुई। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वह है नीरजा है, निहार है, ठीक है, नीरजा, निहार, यामा, चांद गीत, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, यह सब इनकी काव्य रचनाएं हैं और यह छायावाद के एक स्तंभ के रूप में मानी जाती हैं। इन्होंने अपने काव्य में हिंदी और तत्सम जैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। आज हम गीत के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने अपने इस गीत में इस मनुष्य को, इस मानव को, इस प्राण को बिल्कुल सजग रहने के लिए, अर्थात सजग रहने के लिए, अर्थात तत्पर रहने के लिए और समाज में आगे बढ़ने के लिए हमको इस गीत में प्रेरित किया है। क्या किया है? चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बहाना है। सजग माने होता है एक्टिव रहना, सजग रहना, चंचल रहना, अर्थात और उन्नीदी माने होता है आलस्य से युक्त। उन्नीदी नींद, उन्नीदी अर्थात नींद का रहना, अर्थात उन्नीदी माने होता है आलस्य से युक्त। तो कह रही है दोस्तों, किताब सामने रखिएगा, वो कह रही है कि हे प्राण तू निरंतर सजग रहने वाला, आए प्राण, आए जीव, तू निरंतर सजग रहने वाला, आज तुम्हारे अंदर क्यों आलस्य, क्यों तू आलस्य के घेरे में पड़ा हुआ है, अर्थात आज कैसा व्यस्त बना, अर्थात आज तू इतना अस्त व्यस्त, आज तू इतना अस्त व्यस्त क्यों है। चिर सजग आंखें उन्नीदी, अर्थात अनादिकाल से, अर्थात पहले से चले आ रही, तू अपने आलस्य को त्याग, तू अपने आलस्य को छोड़ और अपने अंदर चंचलता ला, अपने अंदर सजगता ला, क्योंकि आज तू बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रहा है। जाग तुझको दूर जाना, आए प्राण, आए मन, तू जाग, अपने आलस्य को छोड़, क्योंकि तुझे अभी इस साधना के पथ में बहुत आगे तक जाना है, अर्थात इस साधना के पथ में बहुत आगे तक जाना है। इससे पहले आप लोग अभी 12 में हैं, तो आपका इस साधना का पथ है ना, आप अभी साधना कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, फिर एमए करेंगे, फिर बीएड करेंगे, डीएलएड करेंगे, तो भी एक शिक्षक बन पाएंगे दोस्तों। तो ये आपका क्या है, साधना का पथ है। तो तू भी उस मुसाफिर की तरह है, वही अपना महादेव वर्मा इस गीत में, इस गीत में इस प्राण को, इस शरीर को, इस जीव को समझा रही है। क्या? चिर सजग आंखें उन्नीदी, अर्थात जो तुम्हारे आंखों में आलस्य से भरा हुआ है, आए प्राण, जो तुम्हारे आंखों में यह आलस्य से भरा हुआ है और आज तू कितना अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रहा है, तू जाग, अपने अंदर तू सजगता ला। क्यों? क्योंकि तुझको अभी बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरि के हृदय में, अचल जो चल ना सके, अचल माने तो जो चल ना सके, अर्थात जो हमारा हिमालय गिरी है, जो हमारा हिमालय पर्वत है, अर्थात हिमालय पर्वत अपने आप में अचल है, वो एक स्थान पर स्थिर है। में आज चाहे कंप हो, अर्थात हिमालय पर्वत में आज चाहे जितना कंपन हो जाए, आज चाहे जितना तूफान आ जाए, उसके हृदय में, किसकी, उस उस हिमालय के हृदय में, उस हिमालय के अंतस्थल में चाहे जितना कंपन आ जाए, चाहे जितना तूफान आ जाए, लेकिन तुझको अपने साधना के पथ पर अचल रहना है, अर्थात अपने साधना के पथ से हटना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुझको दूर जाना है, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। अगला है, यहाँ प्रलय के आंसुओं में, चाहे प्रलय आ जाए, प्रलय का मतलब महाकाल आ जाए, प्रलय आ जाए, हैं, मौन अलसित व्योम रोले, आसमान चाहे जितना रोले, उस आसमान में चाहे जितना प्रलय की आंसुओं की धारा से रोले, लेकिन जाग तुझको, है प्राण तू जाग, तुझको भी बहुत दूर जाना है। वही यहाँ पर लिखा है, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित, अलसित माने होता है अलसाया हुआ, आलस्य से युक्त, अर्थात जो आसमान आलस्य से युक्त, चाहे वह प्रलय के आंसू रोले, लेकिन तुझको रुकना नहीं है, अपनी साधना के पथ से तुझको रुकना नहीं है। ऐ प्राण, तुझको जाना ही जाना है। कहाँ? अपनी मंजिल को पाने के लिए जाना ही जाना है। आज भी आलोक को, आलोक माने होता है प्रकाश, तिमिर, तिमिर माने होता है अंधकार, तिमिर माने होता है अंधकार की धूल छाया, अर्थात जो अंधकार है वो चाहे वो प्रकाश को पी ले, चाहे अंधकार प्रकाश को निगल ले। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज भी आलोक को, आलोक माने होता है प्रकाश, तिमिर माने होता है अंधकार, आज चाहे अंधकार प्रकाश को निगल ले,
अंधकार अर्थात जो अंधकार है वो चाहे प्रकाश को निगल ले, चाहे प्रकाश को लील ले, लेकिन जाग यार विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और चाहे विद्युत, चाहे बिजली चमके, चाहे बिजली कड़के, लेकिन इस इस निष्ठुर तूफान में, इस निष्ठुर तूफान में तुझको रुकना नहीं है। अर्थात आए प्राण, आए मन, तुझको अपने प्राण, तुझको अपने साधना के पथ से हटना नहीं है, तुझको अपनी मंजिल तक जाना ही जाना है। तो इस गीत में महादेवी वर्मा जी ने इस मन को, इस शरीर को यही तो समझाने का प्रयास किया है प्यारे। क्या? आए प्राण, तू अपने आलस्य को त्याग, परिश्रम कर, मेहनत कर, और एक दिन जब तू अपने जीवन में सफल हो जाएगा तो फिर आनंद की अनुभूति करेगा। वही है, जाग यार विद्युत सिखाऊं, अर्थात ऐ प्राण तू जाग, चाहे विद्युत चमके, चाहे बिजली कड़के, चाहे तूफान आए, बारिश आए, है? और चाहे यह जो या जो प्रकृति है चाहे जितना निष्ठुर हो जाए, चाहे जितना जितना कठोर कदम उठा ले, तूफान आ जाए, लेकिन आपको अपने साधना के पथ से हटना नहीं है। पर तुझे पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। है प्राण, तुझको अपने साधना के पथ पर, कहने का मतलब है दोस्तों कि ऐसा कुछ करके दिखा दो कि जब यहाँ से जाओ तो लोग याद करें कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति था, वो इतना कर्म किया, इतना परिश्रम किया कि अपने जीवन में सफल हो गया। वही यहाँ पर लिखा है, पर तुझे है नाश पथ पर, जो यह नासवान रास्ता दिखाई पड़ रहा है, इस नासवान रास्ते पर आपको अपने चिन्ह छोड़ के जाना है। अर्थात अपने पद चिन्हों को छोड़ के, जैसे हमारे गांधी जी थे, अपने पद चिन्हों को छोड़ के गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, स्वामी विवेकानंद थे। आज हम उन दार्शनिकों के, उन विद्वानों के, उन लेखकों के, उन रचयिताओं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वही यहाँ पर महादेवी वर्मा इस प्राण को, इस जीव को, इस मन को समझा रही हैं। पर तुझे है नाश पथ पर, इस नासवान पथ पर अपने चिन्हों को छोड़ जाना है, चिन्ह अपने छोड़ आना। अर्थात तू उस पग चिन्हों को छोड़ के जाएगा तो आने वाली पीढ़ी उस पग के चिन्हों को देख करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। जाग तुझको दूर जाना, अर्थात आए मुसाफिर, आए प्राण, आए मन, तू जाग, अपने आलस्य को छोड़ और साधना के पथ में अभी तुझको दूर जाना है। दोस्तों, इस प्रकार से इस गीत के माध्यम से, ये सांध्य गीत से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट कविता है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम इसको थोड़ा सा आपको ऊपर चलते हैं, तो इसमें से अगली लाइन है, अगली लाइन पढ़ाते हैं। बहुत बेहतरीन कविता है प्यारे, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। कविता बहुत बेहतरीन है और इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहाँ तक हम आ जाते हैं। और बांध लेंगे क्या तुझे यहाँ मोम के बंधन। मोम माने होता है जैसे मोमबत्ती आप जलाते हो ना प्यारे, जैसे मोम जलाते हो, जैसे ही माचिस जला के उसमें लगाते हो तो मोम की तरह पिघलना नहीं है। जैसे मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो मोम जैसे ही जलना शुरू होती है, पिघलना शुरू हो जाती है। ऐ प्राण, ऐ मन, बांध लेंगे क्या तुझे या, अरे क्या तुम मोम की तरह, जो तुम मोम की तरह पिघल जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले। अरे जो मोम में चिपका हुआ धागा है, जब वो जलना शुरू करता है तो मोम अपने आप पिघलना शुरू हो जाती है, लेकिन नहीं, हमें, अर्थात इस मन को, इस प्राण को इस गीत के माध्यम से महादेवी वर्मा जी समझा रही है, तू अपने मार्ग से बिल्कुल हट नहीं सकता। अर्थात तू अपने साधना के पथ से विचलित नहीं होना है, तुझको अपनी मंजिल पाना ही पाना है। मेरे प्यारे, जो संकल्प आप करके पढ़ रहे हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार करिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करिए। पंथ की बाधा बनेंगे, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के, अर्थात वह तितलियों के जो रंगीले पंख हैं, जो तितलियां से ऐसे पुष्प पर मंडराती रहती हैं, फूलों पर मंडराती रहती हैं, क्या हम उन तितलियों के पंख की तरह हैं कि हम अपने पथ से हम हट जाएंगे? ना, बिल्कुल कदापि नहीं हटेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे, पंथ माने रास्ता, अर्थात यह जो तितलियों के पंख की तरह हमारे मार्ग में कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा है, लेकिन हम बिल्कुल बिल्कुल हम हटने वाले नहीं हैं। अर्थात उन तितलियों के रंगीले पंख की तरह हम अपने रास्ते से अविचल, अर्थात अटल है, हम हट नहीं सकते। विश्व का क्रंदन, क्रंदन माने होता है रोना, विश्व का क्रंदन भुला देगी। मधु माने होता है भंवरा, मधु माने होता है भंवरा, मधु की मधुर गुनगुन, अर्थात ये जो विश्व का क्रंदन है, जो यह विश्व
जो यह विश्व रो रहा है और जो मधुर जो भौरे की गुनगुनाहट है, क्या ये पूरे विश्व को रुला सकती है? ना, बिल्कुल नहीं। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, अर्थात ऐ प्राण, ऐ मन, क्या आपको यह फूल और दल है और यह ओस, कितना सुंदर वर्णन किया है, ओस गीले, ओस गीले दल फूल, अर्थात क्या डुबा देंगे ऐ प्राण, ऐ मन, क्या आपको यह फूल, जो ये जो ये फूल कुछ क्षण के लिए खिले हुए हैं और ये जो ओस की बूंदे हैं, जैसे ही सूर्य का प्रकाश उन ओस के बूंदों में पड़ता है, वह ओस की बूंदें बिल्कुल इस पृथ्वी में विलीन हो जाती हैं। तो ऐ प्राण, ऐ मन, क्या तू अपने साधना के पथ से ऐसे ही हट जाएगा? कदापि नहीं हटेगा। क्या डुबा देंगे तुझे यहाँ फूल के दल ओस गीले, अर्थात ऐ प्राण, क्या आपको यह फूल की तरह और ओस के बूंद की तरह आपको अपने रास्ते से हटा देंगे? कदापि नहीं। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, कारा माने होता है जेल, कारागार, जहां पर वसुदेव और देवकी बंद थे, वही कारागार है, इसको कहते हैं जेल। तो कहते हैं, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि तू अपनी छाह को, ऐ मन, ऐ प्राण, तू अपनी छाह को अपने लिए जेल मत बना, अपने लिए कारा मत बना, अर्थात इस साधना के पथ पर तू आगे बढ़ता चल, बढ़ता चल, निश्चित ही मंजिल एक न एक दिन आपको मिलेगी। जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, ऐ मुसाफिर, ऐ प्राण, तुझको अभी जागो, अपने साधना के पथ पर तुझको अभी बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, अगला हमारा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। वज्र का उर एक छोटे, उर माने होता है हृदय, वज्र माने होता है वज्र, वज्र माने होता है पहाड़, जिसको कहते हैं ये हमारे ऊपर वज्र ला दिया, जैसे पहाड़ ला दिया। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धोख लाया, अर्थात इस छोटे से अंतस्थल में, इस छोटे से हृदय में, उर माने होता है हृदय, इस पहाड़ जैसे अंतस्थल, जिस जो यह मन साधना के पथ पर लगा हुआ है, एक छोटा सा आंसू का बूंद, अश्रुकण, एक छोटा सा आंसू का बूंद क्या उसको रोक करके गला देगा? अर्थात जो यह मन अपने साधना के पथ पर लगा हुआ है, क्या एक छोटा सा अश्रुकण, क्या एक छोटा सा आंसू उस साधना के पथ को विचलित कर सकता है? खराब नहीं कर सकता। वज्र का अर्थात जो यह हृदय है, जो यह अंतस्थल है, जो यह शरीर आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल एक हिमालय पर्वत के समान है, अर्थात एक छोटा सा अश्रु का बूंद भी उस साधना के पथ से उसको हटा नहीं सकता। दे किसे जीवन सुधा दो, अर्थात सुधा माने होता है अमृत, अर्थात दे किसे जीवन सुधा दो, तो घूंट मदिरा मांग लाया, अर्थात इस अमृत रूपी जीवन को, दोस्तों इस अमृत रूपी जीवन को, इस मदिरा रूपी, मदिरा रूपी, मदिरा रूपी मदिरा रूपी मद्यपान में तू मत लगा, अर्थात मदिरा जो होती है वो बहुत ही खतरनाक साबित होती है। यहाँ कवि के कहने का मतलब है, लेखिका के कहने का मतलब है, दे किसे जीवन सुधा दो, अर्थात जो यह तुम्हारा अमृत रूपी जीवन है, क्या तुम मदिरा रूपी पान में लगा करके इसको बेकार करेगा? कवित्री के कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। दे किसे जीवन सुधार, जो आपको यह सुधार, सुधार रूपी अमृत रूपी जीवन जो आपको मिला है, क्या तू दो घूंट मदिरा को ग्रहण करके अपने इस अमृत रूपी जीवन को बर्बाद करेगा? इस लाइन की व्याख्या ध्यान दीजिएगा। दे किसे जीवन सुधा दूं, अर्थात ऐ प्राण, ऐ मन, ऐ शरीर, जो आपको यह अमृत रूपी जीवन मिला है, क्या इसको दो बूंद मदिरा को ग्रहण करके, दो बूंद मद्यपान को ग्रहण करके इसको बेकार करेगा? बिल्कुल नहीं। सो गई आंधी मलय की, बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या, चिरनींद बनकर पास आया। कहने का मतलब है कि जो आंधी तूफान चल रहा था तो बिल्कुल सो गई है, और उपधान लेकर, अर्थात क्या तू उसको लेने के लिए आया है? अर्थात विश्व का अभिशाप क्या, ये तो विश्व का अभिशाप है, क्या चिर नींद बनकर पास आया, अर्थात जो यह आलस्य आपको घेरे हुए है, है प्राण, जो आपको यह आलस्य अपने साधना के पथ में बाधा बना हुआ है, इसको त्याग और अभी जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। प्यारे, इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, समाप्त होती है। इसमें का शेष भाग है, इसको हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि सब्सक्राइब करने से आपका फायदा है
ताकि वीडियो जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।